ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। अमेरिका से माताजी रूपाली देवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम। मैं गायत्री मंत्र लेखन करती हूँ जब भी समय मिलता है। जॉब करती हूँ। मैं दादी और नानी हूँ। घर में मीट तो नहीं बनता मगर बच्चे एग खाते हैं। अच्छे दिनों में और साधना के दिनों में मैं मना करती हूँ तो नहीं खाते। क्या करूँ? मैंने तो माँ के आदेश से ही मंत्र लेखन शुरू किया है। दूसरा प्रश्न है, सभी बताते हैं कि साधना संबंधित अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए। अनुभव होना बंद हो जाते हैं और शक्ति भी बंद हो जाती है। क्या ये सही है? आपसे जुड़ने के बाद मैंने ध्यान पर फोकस किया है। अपनी सांसों पर जब भी समय मिले फोकस करती हूँ। 3-4 दिन से माउथ में लाइट साल्ट का टेस्ट रहता है। लगता है जैसे मैंने साल्ट चख लिया है। ये क्या है? प्रणाम गुरुजी। माताजी, आपने यहाँ पर अपनी जो स्थिति प्रकट की है पारिवारिक, उसके संबंध में तो मैं आपसे कहूँगा, घर में यदि मांसाहार नहीं बनता है तो मंत्र जप करने में, मंत्र लेखन करने में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, जहाँ तक बच्चे अंडे खा लेते हैं तो वह अलग बात हो जाती है, किंतु यह इतनी गंभीर समस्या नहीं है। घर में जब मांसाहार बनता हो उस स्थिति में गायत्री साधना खतरनाक हो जाती है। इसलिए आपके मांस पकाया नहीं जाता है तो कोई समस्या ही नहीं है। आप निश्चिंत होकर साधना करती रहिए, कोई भी दुष्परिणाम नहीं आएगा। आगे आपने दूसरा प्रश्न पूछा है कि सभी बताते हैं कि साधना संबंधित अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए। माताजी, अपना ये जो YouTube चैनल है इस पर सभी साधक भाई बहन अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, और यदि वे अनुभव शेयर नहीं करें तो मैं उनका मार्गदर्शन कैसे कर सकूँगा, कैसे करूँगा? इसलिए यह सब ढोंगियों, पाखंडियों, कपटियों का फैलाया हुआ मायाजाल है। वे स्वयं न तो मार्गदर्शन करने की सामर्थ्य रखते हैं और ना ही किसी साधक साधिका को किसी अन्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की परिस्थिति निर्मित होने देते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई साधक साधिका आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए साधना पूर्णतया विज्ञान है। यहाँ पर चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विज्ञान घटित होता है, पूर्ण विज्ञान। इसलिए न तो अनुभव कहीं जाते हैं, न कोई साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हाँ, यह जरूर कहूँगा, अनुभव बताओ किंतु योग्य व्यक्ति को। हर किसी को मत बताओ। हर किसी को आप बताएंगे तो उससे आप स्वयं ही मजाक के, हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए जहाँ पर हमें उचित मार्गदर्शन मिल सकता हो ऐसे योग्य व्यक्ति के समक्ष ही ऐसे अनुभवों को प्रकट किया जाना चाहिए। बाकी हर कहीं पर प्रकट करने से साधक स्वयं ही हंसी का पात्र बन जाता है। आगे आपने लिखा है,
आपसे जुड़ने के बाद मैंने ध्यान पर फोकस करना शुरू किया है। अपनी सांसों पर जब भी समय मिले फोकस करती हूँ। 3-4 दिन से माउथ में लाइट साल्ट का टेस्ट रहता है। आपने मेरे से जुड़ने के बाद में ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने का निश्चय किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आगे के ध्यान मार्ग के लिए। हाँ, 3-4 दिन से माउथ में लाइट साल्ट का टेस्ट रहता है, तो निश्चित है आपका ध्यान लगने लगा होगा। और यदि मुंह में किसी भी प्रकार से कोई लिक्विड स्राव होता है तो वह हमारे विचार जब शांत होने लगते हैं, मस्तिष्क शांत होने लगता है, तो उसके परिणाम स्वरूप पीयूष ग्रंथि से विशेष रूप से हार्मोन का स्राव होने लगता है और इसी को अमृत कहते हैं। और इस हार्मोन स्राव का हमारे शरीर पर अत्यधिक दिव्य प्रभाव होता है। इसलिए आपको अभी यह स्वाद आने ही लगा है, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए बधाई की बात है। और हाँ, टेस्ट साल्ट जैसा आ रहा है तो अभी टेस्ट अच्छा नहीं है, यह अवश्य है। आप निरंतर साधना करती रहिए, यह स्वाद अपने आप बदलता जाएगा, कभी दूध जैसा, कभी घी जैसा, इस तरीके से यह बदलेगा। आप निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए, यहाँ पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। आगे बहन कृष्णा प्रजापति जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मैं नाम जप दिन में अपनी ड्यूटी के साथ साथ करती हूँ और सुबह आपके बताए अनुसार नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम आदि करती हूँ। मेरे आज्ञा चक्र में गोल गोल कुछ घूमता है। ध्यान करते समय 15-20 मिनट में नाभि के पीछे की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। 2020 में एक बार मुझे जप करते समय सहस्रार चक्र में चारों ओर बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और उसमें से निकलने पर भी नहीं निकल पा रही थी। गुरुजी आपको पुकारा, तब मैं बाहर निकल पाई। इसके बाद 1 महीने से ध्यान करना शुरू किया है। गुरुजी मैंने सूर्य नारायण को खुली आंखों से दर्शन किए हैं और भोले बाबा को कृष्ण जी का रूप बदलते देखा है, लेकिन मैं साधना कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता। जब से कोरोना आया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का जीना मुश्किल हो गया है। गुरुजी मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका हर वीडियो देखती हूँ। सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से सेवा से आपका गहरा नाता है। और हाँ, इस समय पर आप सबकी गहरी परीक्षा हो रही है। जहाँ तक बात है मेरे आशीर्वाद की, तो मैं अंतरात्मा की गहराई से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ और उस जगत जननी माँ और सद्गुरुदेव से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि हर समय, हर घड़ी, हर पल हमेशा आपका ख्याल रखें। आगे चलते हैं। आपने जो अपनी जिज्ञासा प्रकट की है उसकी ओर। आपने लिखा है कि आप ड्यूटी के साथ साथ जप करती हैं। वास्तव में आपको समय मिल ही नहीं पाता है, तो आप ड्यूटी के साथ जप करती हैं, यह अपने आप में आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। एक तो आप ड्यूटी का निर्वहन कर रही हैं और साथ में उस जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रही हैं, चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, तो निश्चित ही उसका अस्तित्व तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। और सुबह आपके बताए अनुसार नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम आदि करती हूँ, बहुत अच्छा है। आप सुबह के समय नाड़ी शोधन आदि का अभ्यास कर लेती है, यह बहुत अच्छा है। मेरे आज्ञा चक्र में गोल गोल कुछ घूमता है ध्यान करते समय। निश्चित ही आज्ञा चक्र पर कुछ गोल गोल घूम रहा है, इसका अर्थ है आपका ध्यान टिक रहा है,
टिक गया है और उसके प्रभाव से आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लगा है, क्रिया होने लगी है, इसीलिए आपको यह सब अनुभव हो रहा है। 15-20 मिनट में नाभि के पीछे की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। आप ध्यान करती हैं तो यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपसे कहूँगा, यदि आपको नाभि के पीछे दर्द होता है तो क्या आप नाभि पर ध्यान करती हैं? यदि नाभि पर आप ध्यान करती हैं तो ही ऐसा हो सकता है। आज्ञा चक्र पर आप ध्यान कर रही हैं तो नाभि पर आपको दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आप कुछ गलत खा लेती हैं, खटाई का सेवन कर लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पेट में कोई न कोई समस्या हो सकती है, दर्द हो सकता है। और हाँ, दूसरा कारण, यदि आपकी कमर टेढ़ी है, आप कमर सीधी करके नहीं बैठेंगी तो आपको कमर में दर्द हो सकता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि आप जब ध्यान करने बैठें तो आपका आसन, बैठने की स्थिति सही होनी चाहिए। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब ऊर्जा का जागरण होता है, ऊर्जा उधर्व होने लगती है तो वह रीढ़ के सहारे ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति में जहाँ पर टेढ़ापन होता है वहाँ पर दर्द आ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। 2020 में एक बार मुझे जब करते समय सहस्रार चक्र में चारों ओर बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और उसमें से निकलने पर भी नहीं निकल पा रही थी। गुरुजी आपको पुकारा तब मैं बाहर निकल पाई। बहन, आपको ऐसा अनुभव हुआ था, उस समय तो शायद आपने यह प्रकट नहीं किया था, क्योंकि आपकी जिज्ञासा हो सकता है पहले आई हो, किंतु काफ़ी लंबे समय से मैंने आपकी कोई जिज्ञासा नहीं देखी है। इसलिए इसके बाद 1 महीने से ध्यान करना शुरू किया है। मतलब उसके बाद में आपने ध्यान छोड़ दिया था या फिर आपको समय नहीं मिल रहा था तो उसकी वजह से छोड़ दिया होगा। तो जहाँ तक बात है, आपको मेरा एक ही सुझाव रहेगा, ध्यान कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। आप कैसी भी परिस्थिति हो, एडजस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा ना सही, कम ही सही, किंतु थोड़ा सा समय चाहे प्राणायाम को ही दीजिए, अपनी आती जाती श्वास पर ही ध्यान कीजिए, या फिर उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए मंत्र जप मौन मानसिक रूप से करती रहिए। निश्चित रूप से उस माँ की कृपा मिलती रहेगी, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जहाँ तक बात है आप समस्या से बाहर निकल गई तो निश्चित रूप से यह माँ की ही कृपा है। मैं तो माध्यम मात्र हूँ, मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं तो उस माँ का नन्हा सा बच्चा हूँ, जो जितना उसने दिया है वह आप सबको बांट रहा है। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए। आगे आपने लिखा है, इसके बाद 1 महीने से ध्यान करना शुरू किया है। ठीक है, आप ध्यान करती रहिए। गुरुजी, मैंने सूर्य नारायण के खुली आंखों से दर्शन किए हैं। इसका अर्थ मैं यह समझूं कि खुली आंखों से दर्शन करने का अर्थ है सूर्य नारायण भगवान तो वैसे भी दिखाई देते रहते हैं, किंतु आपको कोई विशेष अनुभव अलग प्रकार से हुआ होगा, उसके संबंध में आप यहाँ पर बात कर रही है। और भोले बाबा को कृष्ण जी का रूप बदलते देखा है, तो निश्चित रूप से यह आपने ध्यान में देखा होगा, ध्यान करते हुए। लेकिन मैं साधना कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता। जब से कोरोना आया है बहन, समस्या गंभीर है, यह तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ, इसी के साथ जीवन में एडजस्टमेंट बिठाना यह हमें सीखना है, क्योंकि जो समस्या आई है वह तो समय के अनुसार जाएगी, क्योंकि यह परिवर्तन का समय है और परिवर्तन के काल में एक समस्या आएगी, दूसरी जाएगी। इसलिए
समस्याएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, सब चीज़ों को साथ ले करके चल सकते हैं, यही जीवन की कुशलता है। इसलिए आप अपने हिसाब से सब कुछ एडजस्टमेंट कीजिए और आगे बढ़ती रहिए। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं और दुआएं सब कुछ आपके साथ है, अंतर आत्मा की गहराई से। आगे श्रीमान गोपाल प्रसाद जी ने छत्तीसगढ़ से अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। 6-7 रोज हो गया है, मेरा कुंडलिनी प्राण ऊर्जा ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर फंस गया हो। वो नीचे मूलाधार से ही ठीक नहीं चल रहा है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र अजीबोगरीब जैसा लग रहा है, उल्टा पुल्टा लग रहा है और अंदर खींच रहा है। ध्यान और पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी, नाभि एवं हृदय में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। आज्ञा चक्र पर कम से कम 2 साल तक बहुत ऊर्जा और ड्रिल मशीन जैसा होता था, किंतु अब वह ठीक आ गया है। अब आज्ञा चक्र खुलने वाला था और सहस्रार चक्र में टॉप ऊपर हिस्सा में गोला प्रकाश सफ़ेद बूंदी बूंदी दिखाई देता था और दोनों कान, आज्ञा चक्र, चोटी और सिर के ऊपर ठीक बीच सेंटर में एक छोटा सा सफ़ेद रंग का गोल कांच या साबुन के बुलबुले की चमक जैसा दिखाई देता था। मैं सुबह शाम 2 घंटे पूजा करता हूँ, एक भी टाइम गैप नहीं करता हूँ। 5-6 साल हो गए हैं। गोपाल प्रसाद जी, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है वह स्थिति वास्तव में ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको जो अभी स्थिति बन रही है, जो समस्या आ रही है, उसके पीछे जो मुझे मूल रूप से कारण दिखाई दे रहा है वह है आपके खान पान की त्रुटि। आपने निश्चित रूप से खाने पीने में कोई न कोई गलती की है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सारे के सारे नकारात्मक लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और हाँ, यदि खाने पीने में आपने त्रुटि नहीं की है तो विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आप प्राणायाम सही कर रहे हैं या नहीं। और उसके साथ में आप जब प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं तो आपके बैठने की स्थिति तो कहीं गलत नहीं हो गई है, क्योंकि बाकी तो आप सब नियमों से चल रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं, तो कोई कारण ही नहीं बनता है कि आपकी साधना में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो। इसलिए अपने खान पान पर और अपनी बैठने की स्थिति पर और अपने प्राणायाम आदि करने की स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आपको अपनी समस्या का वास्तविक कारण इन्हीं के अंदर दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।